आकांक्षा दुबे के केस में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। अचानक से इस केस में एक बड़ा बदलाव आया है। केस नए मोड़ पे पहुंच चुका है और ये मामला बनारस से हटकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। और हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की जो याचिका थी, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे जो लगातार इस चीज में लगी हुई थी कि जल्दी ही इसकी सीबीआई जांच हो जाए। वो हर बार एक ही मांग करती थी कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई जांच की मांग वो लगातार करती आ रही थी। और अब कोर्ट ने उनके याचिका को मंजूर कर लिया है। सिर्फ याचिका ही मंजूर नहीं हुई है, बल्कि तुरंत कोर्ट ने 3 हफ्तों में पुलिस से जवाब मांगा है कि आपने अभी तक क्या किया था, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, आपके तरफ से आपका जो पक्ष है वो दीजिए। और इसके लिए मात्र 3 हफ्ते समय दिए गए हैं। इसके अलावा जो विपक्षी हैं, यानी जो समर सिंह की टीम है जिन पे आरोप है, इन सारे लोगों पर से भी जवाब मांगा गया है। इनको भी 3 ही हफ्तों का समय दिया गया है। और इसके बाद कहा गया है कि 5 हफ्ते बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी। और अगर जो समर सिंह के लोग हैं, जो पुलिस है, ये लोग जो जवाब देते हैं और उसमें कुछ भी संदेह पाया जाता है, कुछ भी ऐसी गड़बड़ी मिलती है, तो ये केस सीबीआई को सौंपी जा सकती है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब क्या कुछ इस मामले में हुआ है, कैसे मधु दुबे ने एक बड़ा विजय हासिल किया है इस केस में, आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाने के लिए जो वो लड़ाई लड़ रही थी उनमें एक बड़ी सफलता मिली है, विस्तार से इसी के ऊपर वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 26 मार्च को बनारस के सारनाथ के एक होटल से अचानक ये खबर मिलती है कि आकांक्षा दुबे ने फांसी लगा ली है। सबसे पहले यही जानकारी दी जाती है कि आकांक्षा दुबे रात को नशे की हालत में इस होटल में पहुंची थी। और उसके बाद जब होटल का कमरा बंद हो जाता है, वो होटल के कमरे में अकेली थी। और इसके बाद उन्होंने डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में तमाम तरीके की बातें की गई कि उसने आकर उन्होंने कदम उठाया और खुद को फंदे से लटकाकर उन्होंने जान दे दी। लेकिन उसके बाद आकांक्षा दुबे का परिवार, उनकी मां मधु दुबे, उनके भाई और तमाम जो सगे संबंधी थे, इनका आरोप था कि पुलिस इसमें जांच करने में लापरवाही कर रही है। जो सारनाथ ओपी की पुलिस थी, सारनाथ थाने की पुलिस थी, इनका इस केस में मिलीभगत है, ऐसा हर बार आरोप लगा मधु दुबे का। वो लगातार प्रोटेस्ट करती रही, थाने का घेराव करती रही, थाने के बाहर जाकर उन्होंने खूब प्रदर्शन किया। और उनका हमेशा यही कहना था कि आकांक्षा दुबे की मौत के केस को दबाने के लिए, ये जो मौत का केस है, हत्या का मामला है, इसको बदलने के लिए सारनाथ पुलिस ने पैसे लिए हैं, समर सिंह ने इनको पैसे खिलाए हैं। और जो पुलिस जांच कर रही थी, जो कुछ भी बताया जा रहा था, होटल के मालिक जो बता रहे थे, होटल के जो स्टाफ थे, उनका जो भी बयान आता था, एक एक चीज पर कभी मधु दुबे ने विश्वास नहीं किया और सब पे उन्होंने सवाल खड़ा किया। अब एक तरफ ये केस चल रहा था, केस के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी भी नहीं आ रही थी, मामला लग रहा था कि जैसे दब गया हो। लोग कहने भी लगे कि जो मर जाता है उसको न्याय नहीं मिलता है। और वही हाल आकांक्षा दुबे के साथ भी हुआ है, इनको भी न्याय नहीं मिलेगा। समर सिंह जेल में है, भोजपुरी के कई स्टार, कल्लू हो, तमाम लोग जाकर जेल में मिलते भी हैं समर सिंह से और कहते हैं कि जल्दी से इस मामले में कुछ बीच का रास्ता निकाल देना चाहिए, समर को न्याय दे देना चाहिए। लेकिन अकेले एक तरफ मधु दुबे लगातार ये लड़ाई को जारी रखती हैं, वो लड़ती रहती है। और अब इस मामले को लेकर वो एक याचिका लेकर वो पहुंचती है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहली बार सीबीआई जांच में एक तरह से कहें तो एक छोटा सा संकेत दिया है। लग रहा है कि जैसे ये मुहर लग सकती है कि सीबीआई जांच हो जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पहुंचती है, याचिका दायर करती है। और जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस विवेक सिंह, जिनका अच्छा खासा नाम है, इनके बेंच ने, इनके खंडपीठ ने इस याचिका को मंजूर किया। और उसके बाद उनके तरफ से ये फैसला सुनाया जाता है कि पुलिस और साथ साथ जो विपक्षी समर सिंह के जो ग्रुप के लोग हैं, संजय सिंह हो, समर सिंह हो, और जिन पर भी आरोप है, ये विपक्ष वाले और साथ साथ पुलिस ने जो भी जांच किया है, इन सभी चीजों के ऊपर क्या कुछ हुआ है, उनका क्या पक्ष है, इसका जवाब 3 हफ्तों में ये अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस विवेक सिंह के खंडपीठ ने मांग लिया है। 3 हफ्तों में इनको जवाब सौंपना है। अब याचिका में बताया गया है, याचिका में मधु दुबे कहती हैं कि पहले आकांक्षा दुबे का रेप किया गया था, उसके बाद रेप करने के बाद हत्या किया गया, और हत्या के बाद इसको जानबूझकर इस केस को अलग रंग देने के लिए, इसको आत्महत्या दिखाने के लिए उनको फंदे से लटका दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस का जो भी जांच रहा, अभी तक पुलिस ने जो भी इस केस में विवेचना की, जो कुछ भी उसमें बताया, हर एक चीज पर वो सवाल उठाती हैं। याचिका में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पुलिस मिली हुई है, पुलिस जानबूझकर गलत जांच कर रही है, गलत रिपोर्ट सौंप रही है। और ये सारी बातें याचिका के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की है और ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और इसके बाद से ये खबर
दी जा रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगर जवाब देने में जो 3 हफ्तों में पुलिस और विपक्षियों से जो जवाब माँगा गया है, इसका जवाब अगर संतोषप्रद नहीं रहा, इस जवाब में कुछ भी गड़बड़ी मिली, तो इस केस में अब सीबीआई की एंट्री हो सकती है। ये जाँच सीबीआई को सौंपा जा सकता है। अब देखना है जब जवाब दिया जाता है, उसके बाद जब 5 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि याचिका मंजूर हुई है तो 5 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है, ये पक्की हो गई है। और इसके बाद जब सुनवाई होगी, तो क्या फैसला देते हैं जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र और जस्टिस विवेक सिंह, जिनके ऊपर अब आकांक्षा दुबे की पूरा परिवार एकदम से टकटकी बांधे खड़ा है कि क्या ही कुछ नया फैसला ये लोग देंगे, क्योंकि एक उम्मीद की किरण उनके लिए जग गई है कि शायद ये केस अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।